मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेनणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग एवं ध्यान का स्वरूप बराबर प्रतिपादन किया गया है। ध्यान का प्रकरण हमारा बराबर चल रहा है। एक बहुत ही एक प्रसंग बराबर घटा, मैं उसको आपको सुनाता हूँ ध्यान के संदर्भ में ही। कल जो पाठशाला बराबर चलती है अरहम पाठशाला, तो उसमें अहिंसा एक विवेचन का पाठ बराबर चल रहा है। तो उसके अंदर अंत में बात, क्योंकि अहिंसा में की जा रही है कि राग द्वेष की भावों की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है और राग द्वेष के भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। तो प्रश्न आया कि हम अहिंसा तक बराबर कैसे पहुँचें। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें बाहर के विकल्प बराबर ख्याल आते हैं और राग द्वेष बराबर होता रहता है। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा आया कि अभी हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन क्या हम ध्यान कर सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या ध्यान करेंगे, वो उन्होंने बताया मैं नायक ऐसा ख्याल बराबर करेंगे। लेकिन वहीं फिर गाड़ी घूमकर आई, मैं नायक तो कैसा नायक, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान किसका होगा बराबर। मतलब उनका सामने से प्रश्न था, अभी तो हमें इतना ज्ञान है ही नहीं, हमें तो बहुत कम ज्ञान है, तो क्या हम ध्यान नहीं कर सकते। अरे ध्यान किया भी जाएगा तो किसका किया जाएगा। सबसे पहले लक्ष्य हमारा ये सेट होना चाहिए, मैं नायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसी आत्मा हूँ, कैसा मेरा स्वरूप है, मेरे में कितने गुण हैं, इन सब का जब तक मुझे परिचय नहीं होगा तो मैं कैसा नायक हूँ मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमें ध्यान होता है तो वो ज्ञान पूर्वक ही होता है, बिना ज्ञान के ध्यान होता नहीं है। और सही बात है, कोई भी काम या कोई भी क्रिया को या कुछ भी विकल्पात्मक चिंतन बारंबार किया जाएगा। किसका चिंतन करना है, ज्ञान ही नहीं है तो सारा अज्ञान के खाते में सारी चीज़ें चली जाती हैं। मात्र क्रिया का एक क्रिया बन के रह जाती है कि हमने 48 मिनट तक अपनी आत्मा का चिंतन करने का प्रयास किया, लेकिन क्या प्रयास किया हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं पता। हम तो वास्तव में ध्यान की उस प्रक्रिया को देख रहे हैं जो ज्ञान पूर्वक प्रक्रिया बराबर है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक ध्यान नहीं। आइए, हमने 4 प्रकार के ध्यानों में से आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान हैं। इन 4 ध्यान में से 2 ध्यान की हमारी चर्चा पूर्ण हो गई। कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौर्त ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की हमारी चर्चा चल रही है, जो मोक्ष के कारण है, कहीं ना कहीं मोक्ष के कारण बराबर बनते हैं। साथ ही साथ धर्म ध्यान के भी हमने 4 भेद बराबर देखे थे। वो 4 भेद कौन से धर्म ध्यान के हमने देखे? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इसी के अंदर हमने उत्तर भेद करते हुए बहुत सारे भेदों को बराबर देखा है। हमने अपाय विचय के अंदर भी 4 भेद बराबर देखे थे। उन 4 भेदों के अंदर भी एक भेद देखा था पिंडस्थ नाम के, उसके भी हमने जाके 5 भेद बराबर देखे थे। लेकिन हमें भेद नहीं करना, हमें अभेद तक बराबर पहुंचना है। भेद तो मात्र समझाने के लिए किए जा रहे हैं। अब हमारी बारी है
संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा करने की। कल तक हम विपाक की चर्चा पूरी कर चुके। विपाक अर्थात क्या बताया था? विपाक का माने, विपाक माने कर्म का फल, अर्थात कर्मों की उदय उदीर्णा के बारे में विचार करना, इसी का नाम विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। कर्मों का उदय तो सभी के साथ बराबर रहता है, लेकिन किसके कैसा कर्म का उदय है, दूसरों के कर्म के उदय से भी सीखें और अपने कर्म के उदय से भी बराबर सीखें। क्या सीखें? शांत रहना सीखें। हमने यही पंक्ति बराबर देखी थी, हमने विषय भी अपने को यहीं से बराबर पूर्ण किया था कि क्या सीखना है कि शांति भाव बराबर सीखना है, जिसके माध्यम से सारे कर्मों का क्षय बराबर हो सकता है। एकमात्र रास्ता यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज धर्म ध्यान के चौथे भेद, चौथे पाए की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। धर्म ध्यान तो चल ही रहा है, विषय का मतलब हम सभी को पूर्व वाला ही लगाना चाहिए। विषय माने विकल्प या विचार हमारा, लेकिन किसका विचार बराबर करना है? इधर संस्थान का विचार करना है। ये संस्थान हमने कहाँ पढ़ा है? कहीं कुछ याद आ रहा है? कहीं हमने कुछ पढ़ा है? कर्मों की 148 प्रकृतियों में पढ़ा है। और उनमें कहाँ पढ़ा है? कर्मों की 148 प्रकृति में नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के अंदर हमने इस संस्थान को बराबर देखा था। और संस्थान कितने प्रकार के बताए गए थे? 5 प्रकार के बताए गए थे। 6, जब एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, 5 हैं, 6 हैं, 6 संस्थान, मतलब सैनन और संस्थान ये हमने देखे थे। 6 बराबर थे, तो हमने इसकी चर्चा की थी। उधर से हमें मात्र एक शब्द या एक अर्थ बराबर उठाना है। संस्थान का मतलब होता है आकार। संस्थान का मतलब क्या होता है? आकार। लेकिन यहाँ पे किसके आकार का विकल्प या आकार का चिंतन करना है? तो इधर बताया जाएगा कि लोक का चिंतन करना है, लोक के आकार का चिंतन करना है। कौन से लोक का चिंतन करना है? वही लोक का चिंतन करना है जो हम एक परिभाषा बनाते हैं कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, अर्थात वही लोक है। हम सभी को ख्याल आया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन्हीं के समुदाय को क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है। और यही विश्व है बराबर, इसी को लोक कहा जाता है। तो लोक के आकार का चिंतन करना, इसी का नाम संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। लेकिन सबसे पहले हमारा प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि अभी तक जितने भी ध्यान चल रहा था, कहीं ना कहीं आत्मा की बात तो आ ही रही थी। मतलब आज्ञा विषय के अंदर हमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माननी है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? कि हमें अपने को ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार करना है। तो ये हमने आज्ञा बराबर उनकी स्वीकार कर ली। दूसरे हमने बात की, दूसरा क्या है? अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान या उपाय विषय, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कि कैसे प्रकट होंगे जब हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे। तो इधर भी आत्मा की बात आ गई। अगली बात चली विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान की। तो कर्मों का उदय या उदीर्णा किसको होती है? देखा जाए तो जीव को ही बराबर होती है। तो इसमें भी जीव बराबर आ गया कि मैं इनसे रहित हूँ, ये कर्म मेरे अंदर नहीं है। ऐसा चिंतन भी हमारा विपाक विषय में हो गया। लेकिन संस्थान में आत्मा कहाँ है? अरे आत्मा है। आत्मा नहीं होगी तो हम ध्यान वास्तव में किसका करेंगे? देखा जाए तो लोक के आकार का चिंतन चल रहा है, और ये आत्मा 3 लोक के आकार वाली ही है। इसीलिए अपनी आत्मा का चिंतन करना, अपनी आत्मा के आकार का चिंतन के माध्यम से उस परम तत्व तक पहुंचना, इसी का नाम संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। सभी का सभी किसी न किसी पदार्थ का कोई ना कोई आकार तो अवश्य होता है। हाँ जी कि ना जी? आकार सभी का है। कौन सा गुण कहता है ये? प्रदेशत्व गुण कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। अब आत्मा का भी कोई ना कोई आकार है। हाँ जी कि ना जी? आकार है। कहाँ पढ़ा? नहीं, प्रदेशत्व गुण तो हो गया। अब फिर से थोड़ी पूछूंगा यही कहाँ पढ़ा। ये कहाँ पढ़ा हमने? याद आ रहा है किसी को विषय? कहाँ पढ़ा? हमारे सामने कौन सा ग्रंथ विराजमान है? द्रव्य संग्रह विराजमान है। तो द्रव्य संग्रह में पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं, उस दिन नहीं, ये थोड़ा और हमें बैक जाना पड़ेगा। जब गाथा में सबसे पहली गाथा है ना, जीव अजीव का विस्तार आचार्य देव प्रारंभ कर रहे हैं, तो दूसरी गाथा के अंदर ही आचार्य देव ने जीव के 9 विशेषण दिए थे। उन 9 विशेषणों में से जीव के आकार की चर्चा भी बराबर की गई थी। अब सभी को विषय ख्याल आया? मुझे अभी भी सबकी शक्लें बता रही हैं कि ख्याल नहीं आया, बस कह रहे हैं कि ख्याल आया है। भैया हमें इस ग्रंथ को चर्चा करते 3 महीने हो गए।
शुरू में हमने चर्चा की थी, कल की बात हमें याद नहीं है, इतनी पुरानी बात कैसे याद बराबर रहेगी? क्या जी? जिस शरीर में रहता है उस शरीर की अपेक्षा उसका आकार बराबर हो जाता है, लेकिन 3 लोक जैसा उसका आकार देखना चाहिए। मतलब अगर हमें विषय ख्याल नहीं आता है तो इसी द्रव्य संग्रह में इसका उत्तर हमें पुनः मिल जाएगा। बात ये चल रही है कि लोक के आकार का चिंतन करना और निश्चय से, क्योंकि जब आचार्य देव ने ग्रंथ प्रारंभ किया था तो हर गाथा के अंदर 2 अपेक्षा दी थी, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार की अपेक्षा तो ये आत्मा का आकार हमारे शरीर प्रमाण है, हम जिस शरीर में हैं उस शरीर प्रमाण हमारा आकार बराबर रहता है। अभी मेरे हाथ ऐसे हैं तो मेरी आत्मा का आकार ऐसा है, मैंने आकार ऐसा कर लिया अपने शरीर का तो अपनी आत्मा का आकार भी ऐसा है। हाथी के शरीर में चली गई तो हाथी के शरीर जितनी है, चींटी के शरीर में चली गई तो चींटी के शरीर जितनी है। लेकिन अगर वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो 3 लोक का विस्तार बराबर हो सकता है। ये चर्चा जब हम समुद्घात की चर्चा करते हैं, जब केवली समुद्घात की चर्चा करते हैं, तब भी ये विषय बराबर देखते हैं। मतलब सभी को विषय ख्याल आना चाहिए। मतलब सीधी सी बात चल रही है, हमारी आत्मा का आकार तो 3 लोक के बराबर है, ठसाठस हमारी आत्मा 3 लोक के अंदर समा सकती है, इतना उसका विशाल स्वरूप हो सकता है। अब उसका बारंबार चिंतन करना, इसी का नाम संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। लेकिन अभी भी हमें थोड़ा विषय स्पष्ट नहीं हुआ, ये आकार से चिंतन करें क्या? चिंतन हमने कर लिया कि भैया हमारा कैसा है, लोक के बराबर है, अब क्या करें? हो गया हमारे संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, क्या करें हम इसके? आप बताओ, कुछ हेल्प करो मुझे, क्या करें? संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान में क्या चर्चा बराबर करें? अब आचार्य देव ने हमें ये आदेश दिया कि जितनी भी लोक की चर्चा चल रही है, चाहे वो अधोलोक हो, चाहे मध्य लोक हो, चाहे ऊर्ध्व लोक हो, सबके आकार का निर्णय बराबर करना, सबका बराबर परिचय होना, सबकी बराबर हूबहू जैसा वस्तु स्वरूप 3 लोक का बताया गया है उसको स्वीकार करना, इसका नाम संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। मतलब कि नरक कैसे हैं बराबर, हमें इनके आकार बराबर पता लग गए हैं। हमें अधोलोक कैसा है, अधोलोक तो बराबर हो गया। मध्य लोक कैसा है, जम्बूद्वीप कैसा है, सुमेरु पर्वत कैसा है, हम कहाँ रहते हैं, इसका जब निर्णय बराबर हो जाएगा तो इस संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान हो जाएगा। तब भी अभी हमें विषय समझ में नहीं आया। अब विषय को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा हम विषय रत्नकरण श्रावकाचार का आधार लेते हैं। पंडित सदा सुखदास जी ने इसमें 6वां अधिकार लिखा, भावना अधिकार, जो कि ग्रंथ का विषय तो नहीं है बराबर, लेकिन भावना अधिकार के अंदर वो सारे जनागम के विषय एक साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इनकी जो टीका लिखी गई है सदा सुखदास जी की, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मुझे पता है कि जब हम अगला ग्रंथ, जब रत्नकरण श्रावकाचार प्रारंभ करेंगे, जब भी प्रारंभ करेंगे, हम सब टीकाओं को बराबर नहीं देखेंगे, कोई मुख्य विषय आएगा तो अवश्य देखेंगे। लेकिन एक ग्रंथ का फ्लो तब बराबर बनता है जब हम ग्रंथ के लिखे हुए द्वारा क्या लिखा, श्लोक लिखा, और हमने उसका अर्थ बराबर जाना। आप कभी पढ़ना, हम कभी कभार समय सार की बात करते हैं तो हम समय सार को टीका के साथ पढ़ते हैं। आप कभी एक बार समय सार को बिना टीका के पढ़ के देखें तो आपको अलग मज़ा आएगा, और आत्मख्याति टीका को अलग पढ़ें गाथा से अलग हटके तो अलग मज़ा आएगा। क्या है कि गाथा की जो टीका लिखी गई है वो इतनी ज़्यादा डीप बराबर हो जाती है कि हम जो पढ़ने वाला पाठक है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आचार्य देव कहना क्या चाहते हैं। बात तो सारी गाथा के अंदर से ही बराबर निकली है, ऐसा नहीं बात कहीं और से आ रही है, लेकिन कंटिन्यूस उसको पढ़ेंगे तो एक अलग महत्व हमें बराबर समझ में आता है। आइए थोड़ा इस विषय को देखते हैं कि यहाँ पे हमें संस्थान विचय नाम के धर्म ध्यान में किसका चिंतन करना है। आचार्य देव ने बहुत सुंदर विषय यहाँ पे प्रस्तुत किया, ईश्वर कर्तृत्व का निषेध। संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान ईश्वर कर्तृत्व का निषेध करता है। ईश्वर का निषेध नहीं करता, पॉइंट टू बी नोटेड, कि ईश्वर का कर्तृत्व का निषेध करता है कि ईश्वर कुछ करता है। सबसे बड़ी बात है, अगर कराने की बात बराबर है तो समय सार के अंदर आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा। उसके बाद उसी कर्ता कर्म अधिकार का विस्तार आचार्य देव ने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। लेकिन कहीं पर भी आचार्य देव ने एक शब्द भी ईश्वर कर्तृत्व पे नहीं लिखा। कहीं विचार कीजिए, कर्ता मतलब कौन करता है, कौन कर्म है, इतनी बड़ी चर्चा आचार्य देव बराबर कर रहे हैं। पूरे ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं, लगभग 200 गाथाएं तो इन्हीं के अंदर समाहित हो जाती हैं, इन 2 अधिकारों के अंदर, कर्ता कर्म अधिकार और
सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। लेकिन उसमें भी आचार्य देव ने जब कर्ता कर्म की बात कर ही रहे हैं तो बताओ ना कि ईश्वर ने कर्ता नहीं की है। आचार्य देव ने इसकी बात नहीं की। भैया जैन दर्शन तो वो है जो ईश्वर का कर्तृत्व मानता ही नहीं। समय सार ईश्वर के कर्तृत्व के निषेध के लिए नहीं लिखा गया। घर घर के अंदर जो ईश्वर बना बैठा है कि मैं करता हूँ, इसके निषेध के लिए बना है। लेकिन अभी हमें एक और विषय बराबर देखना है जो यहाँ पे टीका में लिखा गया, ईश्वर कर्तृत्व का निषेध। अब हमें थोड़ी यहाँ पे न्याय की भाषा समझ में आएगी, थोड़ी हमें अपने उपयोग को थोड़ा और सूक्ष्म करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य देव एक न्याय देंगे तुरंत उसका उत्तर देंगे, तुरंत दूसरा न्याय खड़ा करेंगे कि ये व्यक्ति ये कहता है लेकिन इसकी बात ये ठीक नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं लेकिन इनकी ये बात ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा उपयोग को हमें सूक्ष्म बराबर करना है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं इधर से इस बात को पढ़ता हूँ। संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। अब संस्थान विचय नाम के चौथे धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह जो सभी तरफ अनंतानंत आकाश है वह स्वयं अपने आधार से है। उसके बिल्कुल बीच में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल जितने आकाश के क्षेत्र में हैं वह लोक है, और वह लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है, अनादि निधन है। इसका चिंतन करना, इसका नाम है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, कि ये लोक किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। क्यों नहीं बनाया गया? तो आचार्य देव ने उससे पहले बहुत सारे बिंदु बराबर रखे कि ये पूरा अगर जगत को देखा जाए तो यहाँ पे आकाश ही आकाश भरा हुआ है। हमने इसी ग्रंथ में 6 द्रव्य भी बराबर देखे थे। कहाँ देखे थे? ग्रंथ का नाम ही है द्रव्य संग्रह, तो द्रव्यों की चर्चा तो पहले अधिकार में हमने बराबर की थी। तो हमने आकाश की बात भी की थी। देखा जाए तो आकाश 2 नहीं है, लेकिन जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य पाए जाते हैं, उसको लोकाकाश कह दिया जाता है, और बाकी एरिया को अलोकाकाश कह दिया जाता है। लेकिन आकाश तो कैसा है? आकाश अखंड है। अब सबसे बड़ा विचार हमें आना चाहिए कि आकाश तो अनंत है, और अनंत आकाश के बीचों बीच ये षट द्रव्यात्मक लोक है। वो षट द्रव्यात्मक लोक किसके आधार से है? कोई तो बराबर आधार होगा। अच्छा बताइए, हम किसी ना किसी के आधार से हैं या नहीं है? हैं? अभी आप जो ऊपर बैठे हैं वो किसके आधार से हैं? वो मुट्ठे के आधार से हैं। एक भी पाया टेढ़ा हुआ तो आधार गिरेगा या नहीं गिरेगा? हम किसके सारे हैं? अरे अभी हमें बात नहीं करनी है, अभी पॉइंट पे पहुंचेंगे बराबर आगे। अभी तो आधार की बात चल रही है ना। हम किसी ना किसी के आधार से हैं। हम अभी किसके आधार से हैं? हम ज़मीन के आधार से। अच्छा, ज़मीन किसके आधार से है? ज़मीन किसके आधार से है? स्वयं अपने आधार से। जब ज़मीन ही अपने आधार से है तो हमें बाकी द्रव्यों का आधार क्यों मानना है वास्तव में? क्योंकि अगर एक का ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है कि सारी की सारी चीज़ें अपने ही आधार से, अर्थात निराधार हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी अपने आधार से हैं, इसको निराधार भी बराबर कहा जाएगा। आधार का मतलब लिया जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार, तो 2 चीज़ें ली जा रही हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सभी जीव निराधार हैं। निराधार मतलब किसी और का आधार नहीं है, अपने आधार से हैं। जब ज़मीन अपने आधार से है तो मैं भी किसके आधार से हूँ? मैं भी अपने आधार से हूँ। लेकिन नहीं भैया, हमारे जितने घर का जो मेन मेंबर है वो क्या विचार करता है? बाकी घर के सारे 5 लोग किसके आधार पे हैं? मेरे आधार पे। मैं कमाता हूँ तो सामने वाला खाता है, मैं कमाना बंद कर दूं तो खाना उसका बंद हो जाए। ये मिथ्या मान्यता है या नहीं? ये कर्तृत्व है या नहीं? अभी ईश्वर कर्तृत्व तो बहुत दूर की बात है। जो छोटे छोटे ईश्वर हम अपने रूप में कर्तृत्व के रूप में बने हुए हैं कि मैं इसका करता हूँ, भैया इस जगत में कोई भी किसी का करता नहीं है, सब अपने आधार से रहते हैं। हमें लगता है कि भैया कुछ होता है ना थोड़े वैरागी प्रकृति के, मतलब वचनों में, भैया हम तो अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या? हम तो अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो एक सूत्र बराबर आता है ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर वो सुपूत होगा तो खुद कमा लेगा, और कुपूत होगा तो कितने ही पैसे उसको कमा के दे तो वो उड़ा देगा। तो हम किसके लिए बराबर वास्तव में करें? हम तो किसी के लिए कर ही नहीं रहे। वचनों में है मात्र कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। जब तक हमारा चल रहा है तो कर रहे हैं, नहीं तो कोई किसी का इस जगत में कुछ करता नहीं है। लेकिन आज प्रश्न
हाँ, जरूरत नहीं है ना बराबर, सब अपने ही आधार से बराबर रहती हैं। लेंटर भी अपने आधार से है, सब कुछ अपने आधार से है बराबर। जब एक एक द्रव्य सब अपने आधार से रहते हैं तो जगत की सभी वस्तुएं अपने ही आधार से हैं। हमें मात्र दूसरे का निमित्त दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर अपनी उपादानगत योग्यता है, तो बराबर वहाँ पे अपने आधार से है। उसमें ऐसी उपादानगत योग्यता नहीं होती तो कितने ही दीवारें खड़ी कर लो, वो खड़ा नहीं होने वाला था लेंटर। उसमें अपनी योग्यता है, तो क्या बाहर की दीवारों पे क्या उस पर निमित्त का आरोप बराबर आ जाता है। छज्जों पे दीवार नहीं होती, अब वो क्या है वास्तव में, वो अब निराधार है या आधार सहित है? हाँ जी कि ना जी। आजकल ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन होने लग गई कि अब खंभों की ज़रूरत नहीं होती। बड़े बड़े लॉन, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर एक भी खंभा नहीं है बीच में, वो ऐसी बराबर आधार से चल रही हैं, कुछ दिखाई नहीं देता बराबर। अब कैसे हैं? अपने ही आधार से हैं। मतलब सीधी सी बात हमें करनी है, सभी वस्तुएं अपने आधार से रहती हैं। किसी को कोई भी बोझ नहीं है कि मैं तुम्हारे आधार से रहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे बात इस चीज़ की जा रही है। और सभी अपने आधार से ना, हम दो चीज़ों की बात करते हैं कि हमारे पास एक कपड़ा है और हम एक पानी बराबर ले लें, दोनों अपने अपने आधार से हैं। पानी पानी में रहता है, कपड़ा कपड़े में रहता है। हम सबके कपड़े धुलते हैं ना सुबह, आज बारिश का मौसम था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन जो भी बराबर हो, कपड़े हमने पानी में बराबर भिगोए, तो पानी में कपड़ा मिल गया ना बराबर, मिला या नहीं मिला? कपड़े गीले हुए या नहीं हुए? अच्छा, कौन लोग कह रहे हैं कि कपड़े गीले नहीं हुए? कौन लोग कह रहे हैं कि कपड़े गीले नहीं हुए? अरे पहले वोट तो करो, कौन लोग कह रहे हैं कपड़े गीले नहीं हुए? कपड़े गीले नहीं हुए तो भैया मैं कहता हूँ एक बाल्टी लेकर आओ, ट्राई करते हैं गीले होंगे या नहीं होंगे, पता लग जाएगा गीले हुए या नहीं हुए। लेकिन वास्तव में तो बात ये है कि कपड़ा पानी दोनों आपस में कभी मिलते ही नहीं है। अरे नहीं मिलते हैं ना, देखो हम मिला के बराबर दिखाते हैं। अभी पसीना आ रहा है तो कपड़ा गीला हुआ या नहीं हुआ? नहीं भैया, कपड़ा गीला नहीं हुआ, पसीने पसीने में रहता है और पानी पानी में रहता है और कपड़ा कपड़े में रहता है। जब हम कपड़े को बराबर सुखा देते हैं तो क्या होता है? कपड़ा सूख जाता है। कपड़ा सूख जाता है ना, या पानी सूख जाता है? अगर कपड़ा सूख जाएगा तो फिर पानी कहाँ चला गया बराबर? पानी वास्तव में सूखा है, कपड़ा तो कभी सूखता ही नहीं है। मतलब अभी तक कपड़े के एक एक रेशे के अंदर पानी ने कभी भी प्रवेश किया ही नहीं। अगर सूख जाता तो कपड़ा बचता नहीं बराबर, लेकिन कपड़ा बचा हुआ है, तो इससे हमें पूर्व की घटना में पता लगता है कि दोनों मिले होने के बावजूद भी, दिख रहे हैं मिले हुए, लेकिन दोनों अपने आधार से रहते हैं। कपड़ा कपड़े में रहता है और पानी पानी में रहता है, दोनों कभी मिलते नहीं हैं। हम चाय बराबर पिए, भैया आज इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया, और भैया आज तो दूध ज़्यादा डाल दिया, कैसे पता लगा बराबर? मिल गए थे ना, दूध में पानी बराबर मिल गया था, तब भी पता लगा या नहीं लगा कि आज चाय में पानी ज़्यादा है या दूध ज़्यादा है? पता कैसे लगा? क्योंकि अलग अलग हैं बराबर, अलग अलग हैं तभी तो बराबर अलग अलग हमें महसूस भी बराबर हो रहे हैं। मिले हुए दिखाई देते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। ये हमें विचार करना है कि एक एक चीज़ अपने में स्वतंत्र है। अब आगे देखिए, तर्क बराबर प्रारंभ हो रहे हैं। अब हमें थोड़ी अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना है। ईश्वर कर्तृत्व का निषेध। कई लोग इस जगत में कहते हैं कि ईश्वर करने वाला है, ईश्वर है तो कार्य बराबर होते हैं, ईश्वर नहीं है तो कार्य नहीं होते। आज ये घटना सुबह सुनने को मिली उदयपुर की, आप सभी ने सुनी होगी बराबर, कि उदयपुर में कुछ काम बराबर चल रहा है। अब उसके अंदर एक वीडियो बराबर आई उन कुछ मुसलमानों की बराबर, उन्होंने एक टेलर का उसको उसकी दुकान पे जाके उसका मर्डर बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने एक हिंदू का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे बराबर लगा रखा था, तो उसका दुकान पे मर्डर। और बाद में खुद वीडियो बना के हर जगह पोस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें तो अल्लाह ने कहा ये काम करने के लिए। मैं पॉइंट बराबर क्यों उठा रहा हूँ? वीडियो में ये कह रहे हैं, ये तो अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह ने हमें कहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर वास्तव में ये सारे कार्य भगवान ही कराते हैं तो भगवान को कौन कहता है? ये प्रश्न हमारे उपस्थित होना चाहिए ना। मतलब भगवान ने हमें कहा तो भगवान को किसने कहा? कोई तो बराबर आधार होगा, या उनके ज्ञान में वैसे बराबर कुछ भी बराबर आ रहा है। अगर कुछ भी आ रहा है तो अज्ञानी बराबर हुए, क्योंकि हिंसा तो कहीं पे भी बताई नहीं जाती है। किसी भी धर्म के अंदर हिंसा को कहा नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं चीज़ें मिलावटी मिलाई गई हैं और वो हिंसा का प्रतीक बराबर आगे बढ़ती चली गई।
देखिए सारे प्रश्न के आज उत्तर हमें समाधान मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला, यहाँ कोई अन्यवादी कहता है इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, क्योंकि कर्ता के किए बिना कोई भी सतरूप वस्तु नहीं होती। आज मैं कुछ कार्य को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं। एक मजदूर मेहनत कर रहा है, मम्मी रोटी बना रही है, पापा बाजार में जाके बिजनेस बराबर कर रहे हैं। ये कर्तापना दिखाई दे रहा है ना हमें यहाँ पे। प्रश्न यही उठाया गया, कर्ता के किए बिना कोई भी सत्पुरुष वस्तु होती नहीं है, क्या बिना कुंभकार के घड़ा बन सकता है क्या? यहाँ पे प्रश्न ये उठाया जा रहा है, क्या बिना कुंभकार के घड़ा बनाया जा सकता है? हाँ जी कि ना जी? नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब उत्तर सुनने वाला है, क्या कहा जा रहा है, यदि किए बिना कोई भी सत वस्तु नहीं होती तो ईश्वर को किसने किया? ईश्वर को किसने किया? अगर ईश्वर ने जगत को बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर को करने वाले के नाम को बताना चाहिए। बताओ आप, ईश्वर को किसने बनाया? हमें नहीं पता ईश्वर को किसने बनाया। फिर कोई चतुर बुद्धि वाला आगे तर्क बराबर देगा, यदि कहोगे कि इस ईश्वर का कर्ता भी कोई दूसरा है। भैया जगत को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर को किसने बनाया? वो दूसरे ईश्वर ने आकर उनको इस ईश्वर को बनाया था। तो उस दूसरे को किसने बनाया? नहीं, उसको तीसरे ने बनाया। तो उस तीसरे को किसने बनाया? यदि उस दूसरे को कर्ता किसी अन्य को कहोगे तो उस अन्य को किसने किया? इसी प्रकार सचेते रहने में अनवस्था नाम का दोष आता है। मतलब एक दूसरे के आधार पे हम जाते चले जाएंगे, लेकिन हमें कभी उत्तर ही नहीं मिलेगा कि ईश्वर को आखिर बनाया किसने। ये कहते हैं ना कि भैया ये सारी लीला तो भगवान की है, जैसी उनकी मर्जी होगी, मतलब राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और वो अपने धर्म के, भैया हमारे यहाँ की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। हम कह रहे हैं भैया कौन किसी के मर्जी के थ्रू कोई चलता ही नहीं है, क्योंकि अगर उनको किसी की मर्जी मिली है तो उनको भी तो आगे एप्लीकेशन देनी होगी कि हम किसकी मर्जी से आगे बताएंगे। कह रहे हैं भैया अनवस्था नाम का दोष आता है, न्याय का दोष है। अनवस्था, अवस्था के बिना जो दोष बराबर चल रहा है, किसी पे आधार ही नहीं है। हमने अभी देखा ना, धरती किसके आधार से है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। धरती के आधार से है। धरती किसके आधार से है? नहीं, कई लोग मानते हैं कि धरती शेषनाग के आधार से है। धरती किसके आधार से है? और शेषनाग किसके आधार से है? वो जल के आधार से। और जल किसके आधार से है? धरती के आधार से है। तो सीधी बात क्या ना, धरती के आधार से। नहीं, वो दूसरे शेषनाग के आधार से, तीसरे शेषनाग के आधार से। मतलब आधार के स्तंभ बराबर खड़े होते जाएंगे, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे अनवस्था दोष बराबर, ये अन्य मतों का खंडन किया जा रहा है बराबर। आगे देखिए क्या कहते हैं बराबर आगे। फिर और पूछते हैं, यदि पहले सृष्टि की रचना नहीं थी तो सृष्टि के बाहर ईश्वर कहाँ था? कि भैया ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि तो पहले नहीं थी, तो इतने ईश्वर कहाँ रहते थे? ईश्वर कहाँ रहते थे? तथा किस स्थान पे बैठकर ईश्वर ने जगत को बनाया था? उस स्थान का नाम बताइए। वो स्थान भी तो सृष्टि ही होगी। आप कह रहे सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, तो सृष्टि कहाँ थी? बनाया कहाँ उन्होंने? हमें कोई उत्तर ही नहीं है। ईश्वर आप जगत बिना निराधार बहुत काल से विद्यमान था, तो आप कहाँ रहता था? आप कहाँ रहते थे बराबर? हम उनसे ही मतलब वो उत्तर दे रहे हैं। सबसे बड़ी हमारे आचार्यों की देन है, हमारे आचार्यों ने अपने तर्कों का इस्तेमाल किया ही नहीं। जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसी की बातों में उसका खंडन बराबर हो गया। हम कोई कहे कि भैया हम अपने तर्कों से उनका खंडन कर रहे हैं, तो कोई भी धर्म वाला अपने तर्कों से उनका खंडन बराबर कर देगा? नहीं भैया, हमें तो अपने पैतरे यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे के मत के अंदर इतना ऊहा-पो बराबर है कि एक कथन ही दूसरे कथन को खाने के लिए भागता है। एक कथन ही दूसरे कथन का पोषक ना होके उसके विरोध में है, तो दोनों कथन हमें विरोधी दिखाई देते हैं। और दोनों जब कथन एक ही वक्ता के द्वारा कहे हुए हैं तो वक्ता पे शंका हो जाती है। वक्ता पे शंका हुई या नहीं हुई? क्यों? क्योंकि कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पलटू खोर हैं। इनका ये उत्तर नहीं चलेगा तो ये कुछ और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हम उनके उस उत्तर के अंदर भी कुछ ना कुछ दोष बराबर निकालेंगे। ये नहीं कि हमारी दोष निकालने की दृष्टि है, हमारा तो बस ये विचार है कि ईश्वर जगत के कर्ता नहीं है। ये जगत स्वसंचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था पे बराबर चलता है।
क्या प्रश्न आगे किए जा रहे हैं, इस जगत को बना कहाँ पर स्थापित किया, इस जगत को किसी के आधार से कहोगे तो वह किसके आधार से है, किसके आधार से है, तो इसका प्रश्न हमारे पास उत्तर नहीं है। आगे देखिए, यदि कहोगे, मतलब पहले आचार्य देव कह रहे हैं तुम तो कुछ ना कुछ कहोगे, तो यदि कहोगे उसका अन्य आधार है, उस सृष्टि का अन्य आधार है, तो उसका अन्य आधार कहोगे तो उस अन्य आधार का कौन आधार है, आधार का आधार आपको बताना पड़ेगा बराबर। इस प्रकार भी अनावस्था दोष बराबर आ जाएगा। ये विषय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ जी कि ना जी। ये हमारी मान्यता को खंडन बराबर करने वाला है कि भैया भगवान करने वाले हैं। एक पिक्चर बराबर आई थी ओ माय गॉड के नाम से, उसके अंदर जो हीरो था वो बार बार कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, परेश रावल, बहुत बढ़िया उसके अंदर एक मैसेज बराबर दिया गया कि भैया एकदम वो उस अपनी दुकान एंटिक पीस की दुकान थी, उसकी एंटिक चीज़ें उसकी दुकान पे बराबर मिला करती थी, और उसने अपनी दुकान का इंश्योरेंस बराबर करा रखा था। एकदम अर्थक्वेक आया और पूरी की पूरी दुकान ख़त्म हो गई, और एंटिक सामान था, प्राचीन सामान था, वैसे ही मिले नहीं, तो सारी अर्थक्वेक हो गया और अर्थक्वेक से दुकान ख़त्म हो गई। वो परेश रावल जो उसमें एक्टिंग उसने की, वो कोर्ट में गया, कोर्ट से पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि भैया ये अर्थक्वेक कैसे हुआ है बराबर, क्योंकि बाहर गया तो बाहर लोगों ने कहा भैया अर्थक्वेक तो भगवान की माया है, भगवान ने कर दिया, ऐसा कैसे बराबर चलेगा, तो वो कोर्ट में बराबर गया। इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कहा कि भैया ये चीज़ तो नेचुरल चीज़ें हैं, इसके अंदर हम क्लेम नहीं दे सकते बराबर, लेकिन आप ही तो कहते हो कि भगवान करता है, आप लोग ही तो कहते हो कि भैया जो कुछ है वो उसकी मर्जी से बराबर चलता है। आज अर्थक्वेक भी किसकी मर्जी से आया है, भगवान की मर्जी से आया है। तो भैया मुझे भगवान से मीटिंग कराओ, भगवान से मीटिंग कराओ, भगवान से मीटिंग हो या ना हो, भगवान के जो ठेकेदार बने घूमते हैं उनसे मीटिंग कराओ। वो सारी पूरी पिक्चर, मतलब सीधी से ये बात बताई गई है कि अगर वो अच्छा करते हैं या वो बुरा करते हैं तो वास्तव में सभी के साथ अच्छा होना चाहिए, और बुरा करते हैं तो सभी के साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन भगवान करते नहीं है। ये वास्तव में अब इसके ऊपर दूसरी पिक्चर भी बराबर आ रही है इसी मॉडल के ऊपर। मतलब ये हमारे कुछ सिद्धांत ऐसे पक्के हो जाने चाहिए कि कहीं पर भी कर्तृत्व का पोषण हमारे माध्यम से नहीं होना चाहिए कि मैं जगत का करता हूँ या भगवान जगत के करता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, यदि यह कहोगे, यहाँ पे हम बराबर पढ़ रहे हैं, यदि यह कहोगे कि निराधार में अनादि निधन में तर्क नहीं चलता, मतलब कोई वस्तु किसी के आधार से है तो उसके अंदर तो आदि और अंत का प्रसंग बनता है कि भैया ये जो टेबल है ये किसके आधार से है, जमीन के आधार से, माउस किसके आधार से है, टेबल के आधार से, तो इसका आदि था और जब मैं बैग में रख लूँगा तो इसका अंत हो जाएगा, तो आधार हुआ। लेकिन सामने वाले तर्क क्या दे रहे हैं कि निराधार में तो अनादि निधन में तर्क ही नहीं चलता। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, तो सृष्टि का कर्ता कहना भी नहीं बन सकता आपका। आप कहते हो कि सृष्टि को कोई करता है तो वो भी नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि सृष्टि भी तो अनादि अनिधन है। जब सृष्टि अनादि अनिधन है तो वो भी निराधार सिद्ध हुई, और जब वो निराधार सिद्ध हुई तो आप धर्म के क्यों कहते हो कि भैया भगवान जगत के करता है, भगवान ने सृष्टि की रचना की है, कि भगवान ही संसार की रचना करने वाले हैं, कि भैया एक को बना दिया जो रचना करते हैं, एक को बना दिया जो रचना को ख़त्म करते हैं, बराबर विध्वंस बराबर करते हैं। क्या फिर कर ही क्यों, जब विलीन करना ही था तो रचना क्यों की। बहुत सारे प्रश्न बराबर आगे बनते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जैनी तो समस्त पदार्थों को ही अनादि निधन कहते हैं, जिनके मत में सृष्टि का कर्ता मानते हैं उनको ही दोष आवेगा, हमारी मान्यता में तो कोई दोष आवेगा ही नहीं, क्योंकि अनादि के अंदर आधार का प्रसंग ही नहीं बनता। अनादि में आज मैं कहता हूँ कि भैया मैं किसके आधार से हूँ, मैं अपने परिवार के आधार, ये वाक्य मैं तब कह पा रहा हूँ जब मैं अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर का जन्म मुझे माता पिता के माध्यम से बराबर मिला, हाँ जी कि ना जी, मैंने अपनी आदि मानी और मेरा कोई अंत बराबर होगा, तो उसके अंदर आदि अंत के अंदर तो आधार देखा जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु का आदि ही नहीं है, अंत ही नहीं है, तो वो किसके आधार से, वो तो निराधार है। इसीलिए भैया हमारा जो जगत, जैन दर्शन की मान्यता ये बराबर कहती है कि इस जगत में सारी की सारी वस्तुएं अनादि से हैं और अनंत काल तक रहती हैं। वो सारे उदाहरण बराबर लगाना,
उत्पाद व द्रव्य का सिद्धांत बराबर इधर लगाना। उत्पाद व होते हुए भी वस्तु सतरूप बनी रहती है, और सतरूप कैसे बनी रहती है? क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, और वो सत अनादि से कायम था और अनंत काल तक कायम रहेगा। मैं आत्मा अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाली हूँ। लेकिन इसके अंदर जो भी बीच में हमें दिख रहा है, आज आप कितने साल के हो? कोई बताएगा आप कितने साल के हो? 67। आप इधर पूछ नहीं सकता ना एज क्या है बराबर। आपकी 66, आपकी 53, आपकी वैसे अनादि दो आपकी दो हो गई बराबर। अस्ति नास्ति, मतलब ये बात है, जो उत्तर मुझे सुनना था वो बिल्कुल आखिरी में आके बराबर मिला। हमने जितनी भी आयु बताई किसके आधार से बताई? किसके शब्दों पे ध्यान देना, किसके आधार से? आधार है तो आदि और अंत का ये संबंध बराबर बनता है। लेकिन जो वस्तु आधार के बिना है, मतलब कि ये आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी, तो आधार कहाँ पर स्थापित करें? इस आत्मा को किसने जन्म दिया? बाकी लोग बहुत प्रश्न करते हैं। आप बाहर में जाएंगे कि भैया हम तो एक भ्रम की ही अनेक रूप हैं, कि एक भ्रम है और मरने के बाद भ्रम रूप में ही बराबर विलीन हो जाएंगे। जब उन्हीं में विलीन होना है तो वहाँ से आए क्यों है बराबर? सारे प्रश्न बराबर हमारे खड़े होने चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है वास्तव में? जगत की एनालिसिस को समझने की कोशिश तो करें। ये सारी व्यवस्था बराबर कैसे चल रही है? भैया सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है। विदेशों में गाड़ियाँ आती हैं ना टेस्ला जैसी, क्या ऑटो पायलट मोड, कि भैया मतलब चलाने वाला गाड़ी ना भी चलाए तो बस डाल दो, घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी। इंडिया की सड़कें तो ऐसी ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बाइक वाले भी ढूंढ 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 करके निकालते हैं, वो कंपनी की टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाए उसके सामने बराबर। लेकिन चलती है ना ऑटो पायलट मोड। प्लेन भी कैसा चलता है? जब पायलट को रेस्ट करना होता है तो भैया ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें बराबर चलती जाती हैं। कह रहे हैं जगत पूरा ऑटो पायलट मोड पे है, इसका कोई कर्ता नहीं है। क्योंकि जब भी कर्ता का प्रसंग आएगा तो अनेक प्रश्नों की लिस्ट हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये किया तो वो क्यों नहीं किया। अच्छा, आज एक सरकार कोई भी नया नियम लागू करती है तो कितनी सारी ऊहापोह होती है, नहीं होती है? होती है। ये अग्निवीर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जब से कहा तो उस पर पूरी लंबी चौड़ी डिबेट चलती रहती है। किया, जहाँ कुछ किया तो वहाँ पे लंबी चौड़ी डिबेट है। जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो डिबेट कहाँ पे होगी? इसलिए हमारे जैन दर्शन में सारी मान्यता बराबर चलती है। आगे कह रहे हैं और पूछते हैं, जगत तो अनेक रूप है। सामने वाला क्या कह रहा है? जगत तो अनेक रूप है, उसे एक रूप ईश्वर करने में, बनाने में कैसे समर्थ हो गया? तर्क उन्होंने क्या दिया कि भैया जगत तो अनेक रूप है, तो हम सामने से कह रहे हैं भैया उसे एक रूप ईश्वर करने में, बनाने में कैसे समर्थ हो गया? जब ईश्वर एक है वो अनेक को बराबर कैसे कर रहा है? वो कहाँ कहाँ ध्यान बराबर देगा? ध्यान दे पाएगा क्या? हाँ जी कि ना जी? मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारी साइट्स एक साथ ले ले तो एक जगह पे एक ही बार पे तो बराबर जा पाएगा। अब एक जगह उन्होंने इधर बनाना शुरू कर दिया, दूसरा इधर कर दिया, तो इधर ध्यान दे या इधर ध्यान दे? एक जगह ही तो बराबर दे पाएगा। और आप खुद कह के फंस गए कि वो अनेक रूप होता है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? ईश्वर तो शरीर रहित अमूर्तिक है। अच्छा, ईश्वर कैसा है? अमूर्तिक है। तो और फंसो बराबर। आगे क्या कह रहे हैं? अमूर्तिक द्वारा शरीर आदि मूर्तिक पदार्थ कैसे उत्पन्न किए जाते हैं? क्या कहा उन्होंने? कि हमारे ईश्वर तो कैसे हैं? अमूर्तिक है। ठीक है भैया, हम आपके ईश्वर को अमूर्तिक मान लेते हैं, लेकिन अमूर्तिक ने मूर्ति की रचना कैसे की? आप हमें ये बताओ। शरीर तो मूर्तिक है, जगत जितना हमें आंखों से जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो कैसी हैं? मूर्तिक हैं। अब मूर्तिक है तो मतलब आपने के जो आपने कथन किया वो मिथ्या हो गया, तो आपका ही कथन से आपको बाधित बराबर कर दिया। इसको कहा जाता है स्ववचन बाधित। न्याय की भाषा में क्या कहा जाता है? स्ववचन बाधित। अपने ही वचनों से स्वयमेव बाधित हो जाने का नाम है स्ववचन बाधित। आगे क्या कहते हैं? उपकरण एवं सामग्री बिना लोक को किस साधन से बनाया है? हम आगे और प्रश्न बराबर कर रहे हैं कि अमूर्तिक द्वारा मूर्तिक कैसे बनाया जा सकता है। तो एक और सामने प्रश्न किया कि उपकरण एवं सामग्री बिना लोक को किस साधन से बनाया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने लोक को बनाया, लेकिन जिस लोक को आपने बनाया है उसकी रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाए? हमारा मंदिर जी बन रहा है तो रोज़ ईंट आती है, रोज़ लोहा बराबर आता है, रोज़ सरिये आते हैं, तो उस
भैया हमने खड़ा तो कर दिया, लेकिन उस रॉ मटेरियल को किसने बनाया? इसका उत्तर है आपके पास। अगर इसका उत्तर नहीं है तो आप फिर स्ववचन बाधित हो गए कि भैया हमने इसको बनाया है, हैं? फैक्ट्री में बनाया। अरे अभी आचार्यों के तर्क बराबर देख लेते हैं, अभी हमारे तर्क नहीं चलेंगे कि फैक्ट्री में बनाया किसने बराबर बनाया। अब आगे बताओ, अब आगे, अब इतना सब कुछ आपने बता ही दिया है, तब जमीन में कहाँ से आया? अब इसका उत्तर देना पड़ेगा। अब ये नहीं उत्तर चलेगा ना, आपने बताया फैक्ट्री, अब फैक्ट्री का उत्तर देना पड़ेगा कि आगे जमीन में भी कहाँ से आया। मतलब घूम फिर के वही बात आई ना हमारी कि निराधार, किसी के आधार से नहीं है ये लोक, इसी के चिंतन का नाम है संस्थान विजय नाम का धर्म। चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा? क्योंकि उपादान कारण के बिना किसी भी वस्तु की रचना बनती नहीं दिखाई देती। जब तक मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता ही नहीं होगी तो कुम्हार कितनी ही कोशिश कर ले वो बनने वाला नहीं है। मतलब कुंभकार भी नहीं बनाता देखा जाए तो, क्यों? क्योंकि उससे रेता दिया जाए तो नहीं बना सकता, क्योंकि कला है ना, कला तो भैया कला व्यक्ति के अंदर है, तो वो तो किसी से भी कुछ भी बना देगा। नहीं भैया, जब तक उपादानगत योग्यता नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ी बात, मिट्टी के अंदर कितना पानी डलना है उसके हिसाब से ही घड़ा बराबर बनेगा। हल्का सा भी पानी ज़्यादा हुआ या पानी कम हुआ तो भी घड़ा नहीं बन पाएगा, बिखर जाएगा ना बराबर। उचित मात्रा के अंदर हर चीज़ बराबर चाहिए, जितना कुछ भी चाहिए सब अपने आधार से, कोई किसी के आधार से नहीं। जैसे मिट्टी के बिना समर्थ कुंभकार भी घट की रचना करने में समर्थ नहीं है। मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर सारी सामग्री भी उपस्थित है मिट्टी के बिना, अभी सारी सामग्री हमारे पास उपस्थित नहीं है और हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो जगत की संरचना कर सकता है, लेकिन किसके आधार से संरचना करेगा? रॉ मटेरियल तो है ही नहीं। जैसे मिट्टी कुंभकार के पास नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? ऐसे ही जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो दुनिया की सृष्टि की संरचना कैसे होगी? और आप कहते हो आपने सृष्टि की संरचना की, तो सृष्टि के लिए रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेकर आए? और अगर आप कहीं से लेकर आए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप कहीं से लेकर आए हैं मतलब आपने वो चीज़ नहीं बनाई है। अब फिर से प्रश्न खड़ा होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल किसने बनाया? कहेंगे भैया वो तो खुद ही बना हुआ था, रखा हुआ था, हम लिया है बराबर। अरे भैया जब अनादि से रखा हुआ था तो सृष्टि भी अनादि से थी और अनंत काल तक बराबर चलती रहती है। तभी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का अवतार का सिस्टम ही नहीं है। बाहर में बहुत ऐसा चलता है बराबर। क्या चलता है कि भैया हमारे भगवान का तो अवतार हुआ है इस पर्याय में। उन्होंने देखा कि भैया जगत में तो बहुत ही लड़ाई बढ़ाई मची हुई है, बहुत सारे पाप हो रहे हैं, तो इन्होंने इसकी पर्याय में आए और इस पर्याय में आके इन्होंने धर्म की स्थापना बराबर की। अगर उनको इतना ही करने के भाव थे तो वे भगवान बने ही क्यों? और अगर भगवान बन गए हैं तो अपने आनंद में मस्त रहे, वो नीचे झांक के क्या कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है बराबर, अपने में लीन रहे ना। भगवान क्यों बने थे? देखो अगर करना ही था तो भगवान क्यों बने? अब पूछो कि उनसे पूछा आप भगवान क्यों बने? अपनी आत्मा की प्राप्ति करने, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, आप भगवान बन गए अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए। अब स्वरूप की प्राप्ति ही करो ना, नीचे क्यों देख रहे हो कि जगत में क्या हो रहा है? अब जगत में देख रहे हो तो मतलब अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं कर रहे। मतलब अभी तक जितनी पहले की बातें कही थी वो सच नहीं था, झूठ था। सच नहीं था, वो झूठ था। हमारे यहाँ किसी प्रकार का अवतार का सिस्टम ही नहीं है। भजन हमारे यहाँ भी बहुत चलते हैं ऐसे कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अरे आवश्यकता है ठीक है, भाव रूप में बराबर कहा गया है। आ जाएंगे क्या भगवान महावीर? वर्धमान आ जाएंगे। जिस ज़माने में भगवान महावीर थे उस समय में इतनी हिंसा नहीं थी, लेकिन आज 2500 वर्ष बीतने के बाद आज ज़्यादा हिंसा दिखाई देती है। इसलिए महावीर भगवान आप जाओ वहाँ से उतर के यहाँ आ जाओ, थोड़ी यहाँ पे भी अहिंसा का उपदेश जीवों को दो, तो आ जाएंगे क्या? आई क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए भगवान बने थे ना, पर के कल्याण के लिए थोड़ी। पर का कल्याण तो अगर करना ही होता तो भगवान नहीं बनते। मतलब सीधी सी बात है, अपने ऊपर सारी बात हमें घटित करनी है। आगे क्या कहेंगे? देखो इतना समझ में आया? ये तर्क याद हो रहे हैं नहीं हो रहे? हाँ जी कि ना जी? आप एक तर्क को याद करोगे ना, दूसरा तर्क ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि उसके अंदर ही दोष निकल जाएगा और दोष से ही अगला तर्क बराबर निकलेगा। आपको कोई अलग चीज़ बराबर याद नहीं करनी है। आगे यदि यह कहोगे
कि ईश्वर ने पहले सामग्री बनाई फिर बाद में जगत को बनाया। कोई अब कहने लगा कि भैया नहीं, सामग्री हमें पड़ी हुई नहीं मिली थी, पहले सामग्री को बनाया और उसके बाद जगत को बनाया। तो फिर हम पूछते हैं उन लोगों से, उस सामग्री को किसने बनाया? इस प्रकार भी अनवस्था दोष आएगा कि उसको किसी ने बनाया, उसको किसी ने बनाया। ये दोषों की श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। आगे देखिए, यदि यह कहोगे कि जगत के बनाने योग्य सामग्री तो स्वभाव से ही बिना बनाए ही सिद्ध मौजूद रहती है, तो लोक में भी सिद्ध मानने का प्रसंग आवेगा कि लोक भी पहले से ही सिद्ध है, आप उसको क्यों अपने नाम का थप्पा मतलब स्टैंप लगाना चाहते हो कि मैंने इसको बनाया है? जब सामग्री भी पहले से ही बनी बनाई हमें मिल गई है तो इस जगत को भी स्टैंप लगा दो ना कि मैंने नहीं बनाया है इसको, ये अनादि से और अनंत काल तक रहेगा, बीच में अपना नाम क्यों लाना चाहते हो कि मैंने बनाया है? ये वास्तव में जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को जोड़ने के लिए प्रसंग चालू की जाती हैं। अब देख लीजिए, जब किसी भी वस्तु का, अज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी को जब भी किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता तो वो अपनी मिथ्या बुद्धि उसके अंदर लगाता है। आप पहले के समय में चले जाइए, जितनी भी बीमारियां हुआ करती थी, पता तो है नहीं कि भैया बीमारी क्यों हुई है, तो किसी ना किसी देवी देवता से उसको जोड़ दिया जाता था। भैया इसको माता चढ़ गई है, इसको कुछ हो गया है, इसको ये हो गया है, उसको वो हो गया है, इसका ये करना पड़ेगा, ये इसमें ये वाली कौन सी शीतला माता, चेचक की बीमारी हो तो 10वें तीर्थंकर को याद किया जाता है, शीतलनाथ भगवान, क्योंकि शीतला देवी। अज्ञान है ना, अज्ञान है तो हमें पता ही नहीं, तो अपनी बुद्धि से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। अब हमें पता ही नहीं जगत को किसने बनाया है, तो भैया कुछ तो बताना पड़ेगा जगत को किसने बनाया है। अपना अगर उल्टा खोटा सिक्का चलाना है तो भैया कुछ खोटे सिक्के में भी तो कुछ तो दम होना चाहिए। अब दम के लिए सच्चे सिक्कों में कुछ भी चीज़ें बराबर चलाएंगे, कुछ ना कुछ बीच में मिलावट की जाएगी, और मिलावट की जाएगी तो सच्ची होगी नहीं। अब हमें अब सबसे बड़ी बात है, कौन सा खोटा है और कौन सा सच्चा है, इसकी पहचान हमें अपने ज्ञान के माध्यम से करनी है, क्योंकि हम सब कैसे हैं, संगी पंचेंद्रिय, हमारे पास विचार करने की क्षमता है। ग्रंथ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, इस पे नहीं मानना, या आचार्य देव ने कह दिया, कुछ थोड़ी अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना कि जो आचार्य देव कह रहे हैं कि वास्तव में ये सारे प्रमाण हमें स्वीकार भी बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। स्वीकार होते हैं, अच्छी बात है, हमारी बुद्धि मैच करती है। जो हमारे आचार्य, पहली बात तो कुछ गलत कह नहीं रहे हैं, मैच करती है। और अगर लगे नहीं अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो दोष जिनवाणी में नहीं है, दोष हमारी अज्ञानता में है। अपने अज्ञान को साफ करना है और सारा ज्ञान हमें सम्यक बराबर हो जाएगा। देखो कितना बड़े यहाँ पे कह रहे हैं, जगत के बनाने योग्य सामग्री तो स्वभाव के बिना ही सिद्ध थी, तो लोक में भी सिद्ध मानने का प्रसंग, लोक को भी सिद्ध मानने का प्रसंग आ जाएगा। जैसे लोक के कर्ता को स्वतः सिद्ध मानना, उसी तरह लोक को भी स्वतः सिद्ध मानने का प्रसंग आवेगा। आगे क्या कह रहे हैं, अब देखो आगे बहुत सुंदर तर्क है। यदि यह कहोगे कि ईश्वर समर्थ है, उत्तर क्या दिया, ईश्वर समर्थ है, उसके बिना सामग्री के ही इच्छा मात्र से लोक बन गया। भैया देखो, ना उन्होंने सामग्री बनाई है, ना उन्होंने सृष्टि बनाई है, उनकी तो बस इच्छा हुई तो लोक बन गया। क्योंकि सारे तर्क पहले के खंडित हो गए ना, उनके लोक की खंडन हो गया कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, सामग्री का एक नई चीज निकाली कि उनको इच्छा हुई, तो ऐसे ही लोक की संरचना हो गई। तो क्या कह रहे हैं, तो ऐसा इच्छा मात्र युक्ति से रहित तुम्हारा कथन किसके श्रद्धान करने योग्य होगा। ऐसा तो हम भी कुछ भी कह देंगे कि भैया ये मेरी इच्छा से हुआ है, तो मेरी इच्छा से मैं कह रहा हूँ कि भैया मैंने सृष्टि की संरचना की है। आज हर जगह बैनर निकाल दीजिए, हर जगह प्रचार प्रसार कर दीजिए कि शिवाजी पार्क में प्रवचन बराबर स्वाध्याय चल रहा था और हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने सृष्टि की संरचना की है। कोई पूछे आपसे कि भैया कैसे की है, इच्छा थी तो कर दी उन्होंने, इच्छा थी तो कर दी। अब मेरी बात को कौन मानेगा? अरे आप लोग भी नहीं मानोगे मेरी बात को, मानोगे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं मान लो ना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई तो मानो, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई तो मानो प्लीज़, प्लीज़ कोई तो हाँ करो एक बार, प्लीज़ मैं एक बार तो हाँ कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मानेगा कोई? कोई मानने को तैयार नहीं है। माने मतलब क्या,
जो अपनी ही कल्पना से कल्पना लोक बनाया गया है, तो भैया हम उसका स्वीकार कैसे करें? आप तो कुछ भी कह रहे हो कि इच्छा मात्र से बराबर हो गया, तो तर्क यही दिया, इच्छा मात्र से करने की और भी अनेक कल्पनाएं करो, तो तुम्हें कौन रोकता है? तुम तो कुछ भी बोलते रहो। इच्छा है, इच्छा मात्र है, इच्छा तो पलटती रहती है बराबर। तभी तो जब हमारा मन करेगा तो इसको नष्ट कर देंगे, जब हमारा मन करेगा तो इसकी संरचना कर देंगे, जब मन करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हमारी इच्छा के अनुसार अगर जगत चलने लग जाएगा तो एक के सिर पे कितनी टेंशन आ गई। वो तो कहते हैं ठीक है, इच्छा बदलती है हैं, बदलती है ना इच्छा, अभी कुछ है तो यही तो तर्क यहाँ पे यही तो बराबर दिया गया। आप ये तर्क ले लीजिए कि इच्छा तो बराबर बदलती रहती है, लेकिन इच्छा से किसी कार्य की सिद्धि हम कैसे माने? कल कुछ इच्छा है, आज कुछ इच्छा है, लेकिन इच्छा तो कल्पना लोक है ना। पॉइंट ये लिया जा रहा है, चाहे बदलने की इच्छा है, भगवान है, सब समर्थ है, आगे उसका तर्क बराबर देंगे। क्या है, जिन्होंने ये सारी टीकाएं बराबर लिखी हैं आचार्यों ने, उनको पता है ऐसे लोग तर्क करेंगे कि भैया वो तो सामर्थ्यवान है, वो तो बदल सकते हैं। तो आगे आचार्य देव तर्क देंगे कि ईश्वर कृतार्थ है या अकृतार्थ है। सबके प्रश्नों का समाधान पंडित टोडरमल जी को कहा जाता है ना, जो हमारे मन में प्रश्न आता है वो तुरंत हमें नीचे दिख जाता है। फिर ये प्रश्न आ गया, यदि ये कहोगे तो ये, यदि ये कहोगे तो ये। अभी आगे वो प्रश्न आने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे बात चल रही है, इच्छा मात्र से करने की और भी कल्पनाएं करो, तो तुम्हें कौन रोकता है? भैया आज मैंने क्या किया कि आज मैं मंदिर जी आ रहा था ना बराबर, तो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया बहुत ज़ोर से, और कुत्ता पड़ गया तो आसमान से एकदम से 2 हाथ आए, मैंने दोनों हाथों को पकड़ा, देखा तो भैया वो तो कुत्ता था, कुत्ते के हाथ मैंने पकड़ लिए, ऐसे हवा में उड़ रहा था वो बराबर, और उसने मुझे मंदिर पर लैंड करा दिया। बच गया मैं सच्ची में। मज़ा आया, कहानी में मज़ा आया? हाँ जी कि ना जी? आपके साथ नहीं हुआ? अच्छा, आपके पीछे कुत्ता ही नहीं पड़ा तो आपके हुआ ही नहीं आपके साथ ऐसा? मेरे पीछे पड़ा था ना, ऐसा हुआ मेरे साथ। हैं? माता जी के पीछे लगवा दे? हैं? अच्छा, ये तो बिल्कुल ही अलग बात चलती है। इस दिशा से बिल्कुल ही अलग गंगा बहती है। मतलब इधर नहीं पड़वा रहे पीछे, माताओं के पीछे की भैया, माताओं के पीछे छोड़ दो, जल्दी पहुंच जाएंगे। चला नहीं जाता। हाँ मैं समझ गया बराबर, चला तो भैया हमसे भी नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जेंट्स भी सोचते थे चला नहीं जाता, उनके पीछे। बात ये नहीं है, जो ये बात की गई है सारी कल्पना लोक है ना, कल्पना में बात है, लेकिन कौन इस बात को स्वीकार करेगा? कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो भैया इच्छा से तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इच्छा चलती नहीं है। इसलिए लिखा, जहाँ इच्छा मात्र कहा वहाँ विचार किसका और कहाँ रहा? किसी का कोई विचार नहीं है, और वो व्यक्ति का विचार ही मिथ्या है। देखो आगे क्या कहते हैं, हम पूछते हैं। कौन पूछते हैं? हम पूछते हैं कि ईश्वर कृतार्थ है या अकृतार्थ है। कृतार्थ शब्द लीजिए, कृत माने करना और अर्थ माने वस्तु, मतलब वस्तु को करने वाले कृतार्थ, और जिसने वस्तु को नहीं किया है वो अकृतार्थ। इतना बराबर समझ में आया? तो इसी को दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में समझा दिया, कृत कृत्य या अकृत कृत्य, कि जिसने सभी करने योग्य कार्य कर लिए हैं वो कृत कृत्य, और जिसने कार्य नहीं किए हैं वो अकृत कृत्य। तो सबसे पहले किसके लिए तर्क दे रहे हैं? कृतार्थ के लिए। 2 ऑप्शन लिए, ईश्वर कृतार्थ है या अकृतार्थ है। यदि आप दोनों ऑप्शन को मिथ्या ही सिद्ध करेंगे, देखो आगे, यदि कृतार्थ हैं, अगर हमारे ईश्वर कृतार्थ हैं, जिसे करने को कुछ भी बाकी कार्य नहीं रहा, तो जगत के रचने की इच्छा उस ईश्वर के कैसे उत्पन्न हुई? जब सब कुछ कर ही लिया है तो जगत की संरचना कैसे कर ली उन्होंने? इच्छा, बिना इच्छा के कैसे कार्य बराबर होगा? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भैया हमारे भगवान तो कैसे हैं? कृत कृत्य हैं, उन्होंने तो करने योग्य सारे कार्य कर लिए। अब कर लिए ना, अब कह रहे हैं कि उन्होंने सृष्टि की संरचना की, तो सृष्टि की संरचना कैसे बनेगी? बिना इच्छा के क्या हो सकती है क्या? नहीं, तो मतलब वो कृत कृत्य नहीं है। आपका ये तर्क बराबर गलत हो गया। आगे, यदि अकृतार्थ कहोगे तो जो अकृतार्थ होगा वह समस्त जगत को रचने के लिए कुंभकार के समान समर्थ नहीं होगा। कुंभकार किसी एक ही कार्य कला के अंदर तो बराबर प्रवीण हो सकता है,
पूरे जगत तो अनेक रूप है, पहले बात करके आए थे। अब वो अनेक रूप है तो उस पूरे को रचना करने में बराबर कैसे समर्थवान है? यदि अकृतार्थ होगा तो समस्त को कैसे रचना करने में समर्थ होगा? आगे, अकृतार्थ कुंभकार भी एक घड़े को बनाकर अपने को कृतार्थ मानने लग जाता है। सबसे बड़ी बात, पॉइंट क्या दिया? कुम्हार कैसा है? अकृतार्थ, कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ करते ही तो उसको ये बात आ जाती है कि मैंने किया। एक घड़ा बनाते ही तो उसको क्या भावना आती है? मैंने किया। भैया अभी 99 तो बनाने बचे हैं, अभी तो तुमने एक ही घड़ा बनाया है ना, 99 का ऑर्डर और बचा है, लेकिन अभी तुम्हारा कृतकृत्य नहीं हुआ। कृतकृत्य तब होगी जब 100 के 100 बना लोगे। पॉइंट पकड़ना बराबर। मतलब जगत को देखो कि जगत 100 है, एग्जाम्पल के लिए जगत 100 है, हम 100 के 100 को कर लें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अभी एक को किया और आप अपने भगवान को अकृतार्थ कह रहे हो, तो एक को करने वाला भी जो अकृतार्थ है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, उसमें भी अहमपन आ जाता है कि मैंने कार्य किया, मैं इसका कृतार्थ हूँ। घड़ा किसने बनाया? मैंने बनाया। 50 बनाए तो किसने बनाए? मैंने बनाए। उस समय में भी अकृतार्थ, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। अभी 100 बनेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 100 का बराबर, 100 तो बराबर अकृतार्थ बराबर हम उसे मान लेंगे। इसीलिए आगे कहा, फिर से पढ़ता हूँ, अकृतार्थ कुंभकार भी एक घड़े को बनाकर अपने को कृतार्थ मानता है। समस्त जगत की रचना करना तो अकृतार्थ से बनेगी नहीं। समस्त जगत की रचना तो अकृतार्थ से बनेगी नहीं। अकृतार्थ से कैसे बन जाएगी? क्योंकि बीच बीच में तो कृतार्थ की भावना बराबर आ जाती है। उसी प्रकार अगर ईश्वर को अकृतार्थ मानते हो तो एक एक वस्तु को बनाकर खेदित क्लेशित होता हुआ अनंत पदार्थों को कैसे बनाकर पूर्ण करेगा? एक एक में इतना, मतलब व्यक्ति इतना फूल जाता है कि मैंने बनाया और बाई चांस वो ठीक नहीं बना तो खेद खीन होगा या नहीं होगा? घड़ा बना रहा था और बनाते ही घड़ा फूट गया और अभी 99 बचे हैं और वो क्या है? अकृतार्थ है। लेकिन उस एक को बनाने में भी भाव ये हो गया था कि मैं कृतार्थ हूँ, अब बनते ही बराबर टूट गया। अब सोचो, जो इतना परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, अब उसको ये भाव कैसे आएगा कि वो पूरे जगत की संरचना कर लेगा? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इसलिए पूर्ण कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस प्रकार से भी जगत का कर्तापना ईश्वर को संभव नहीं है। ना मतलब कि ईश्वर ना कृतार्थ है ना अकृतार्थ है। कृतार्थ किसकी अपेक्षा नहीं है? क्योंकि अगर करने वाले हों तो सबको बराबर करें, उनको करने की इच्छा ही क्यों होगी अगर कृतार्थ हो गए हैं तो। और अकृतार्थ अगर अपने को मानते हैं कि भैया हमारे ईश्वर तो कैसे हैं? अकृतार्थ हैं। अब अकृतार्थ है तो किया कैसे बराबर? और किया तो बराबर बीच के अंदर भाव बराबर आ जाता है कि अभी मेरा कार्य बराबर पूर्ण नहीं हुआ, बीच में अहम बराबर आ जाता है। आगे भी अभी ये विषय समाप्त नहीं हुआ, अभी तो एक पृष्ठ हमने बराबर देखा है, ऐसे 2 पृष्ठ अभी और हैं। तो अभी थोड़ी बुद्धि को, सबसे बड़ी बात है ये विषय ऐसा है, अगर कल लूँगा तो बराबर कल ही में, लेकिन कल लूँगा तो डर ये है कि जो आज देखा है वो याद रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारे तर्क A to Z जुड़े हुए हैं ना, चीज़ें बराबर, सबको याद रहेगा बराबर। याद तब रहेगा, आप सबके लिए होमवर्क है, क्योंकि सारी विषय वस्तु वास्तव में ऐसी है, कोई भी एक बार में पढ़े तो उसे याद नहीं होता। मैंने भी घर पे कम से कम 2-3 बार मैंने पढ़ा, एक एक पंक्ति को 2 या 3 बार। ये तो गारंटी है, आप सब हाँ तो कर रहे हैं, बहुत लोगों को मैक्सिमम आया भी होगा, लेकिन और स्पष्टता के लिए, लंबे समय की धारणा के लिए सभी के घर में रत्कंठ शावकाचार ग्रंथ उपस्थित होगा, उसकी टीका भी उपस्थित होगी। नहीं हो तो हमारे मंदिर जी से बराबर अभी ले जाएं, सुबह बराबर ले जाएं। जो ये भावना अधिकार का ये विषय है, ये एक पृष्ठ ज़रूर पढ़ें तो हमें सारा जो पढ़ा है हमें ख्याल होगा कि सारे तर्क बराबर क्या दिए गए। तो सभी होमवर्क करेंगे? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? तो होमवर्क करने में बड़ा लगता है कि पता नहीं होमवर्क दे दिया, ये स्वाध्याय चल रहा है, होमवर्क क्यों दे दिया इसके अंदर? करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी कि ना जी? चलिए, मैं इतनी तेज़ बोलता हूँ, आपका आता ही नहीं है। गर्मी लग रही है क्या ज़्यादा? नहीं लग रही गर्मी? पक्का ठंड लग रही है? तो एक बार बोलें जल्दी से, हाँ जी कि ना जी? यहाँ वाले तो बिल्कुल शांत है बच्चे। आप तो है हाँ जी, यहाँ से तो हाँ जी नहीं आता ना किसी का बराबर, पता नहीं कहाँ रह जाता है बराबर, हैं? गले से बाहर नहीं आ रहा बराबर।
भैया देखो हमारी चर्चा तो पूर्ण हो गई, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जैसे ही हाँ जी तेज बोल दो ये सभा यहीं पे पूरी विसर्जित हो एक जाएगी। सवाल है, जी ऐसा तो अभी पूरा नहीं हुआ, हाँ हाँ जितना हुआ उसमें कल को पूरी याद ना रहेगी। हाँ ये जो संस्थान विषय हम पढ़ रहे हैं जी इसमें अभी ग्रंथ सावकाचार की ये बात पढ़ रहे हैं। जी ग्रंथ जो है हमने ग्रंथ संग्रह पढ़ा है, पढ़ रहे जी। हैं। हमारा जो जीव का जो इसमें संबंध है वो संस्थान विषय से क्या संबंध है? संस्थान विषय एक अलग सब्जेक्ट है, जी। जीव एक अलग सब्जेक्ट है। जी। तो संस्थान विषय से आत्मा से संपर्क लगाएंगे या भौतिकता से संपर्क लगाएंगे उसे? भौतिकता से। समझ गए या नहीं? हाँ मैं आपका प्रश्न बराबर तो उसे समझा। हम जो है उपयोग में लगाएंगे या जी, जी। उपयोग में लगाएंगे। भाई हमारे जितना भी हमने संस्थान विषय पढ़ा, जी। ये तो एक इंस्टीट्यूट है, हमने उसे इंस्टीट्यूट को खड़ा करा, ईंट से, पत्थर से, चिनाई से करा, तो संस्थान विषय तो ऐसा है। परंतु उसमें जो जीव का जो हम उसमें अपना उपयोग सारा लगा रहे हैं, उससे इसकी क्या कोरिलेशनशिप है? इसकी को रिलेशनशिप मात्र इतनी सी है, अभी ये चर्चा मात्र एक दिन की हुई है, अभी 3 दिन इसकी और चर्चा होगी। ये एक विषय का मात्र एक पहलू है, क्योंकि लोक का प्रसंग आया, अब हमें तो एक टॉपिक इसके अंदर ऐड करना है जिससे हमारी मान्यता ठीक हो जाए। तो मान्यता में ईश्वर कर्तृत्व का एक विषय बराबर आ गया जिसकी आज हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अभी एक अलग विषय सेपरेट बचा है कि इसमें आत्मा का क्या संबंध। हमने शुरू में चर्चा की थी कि लोक के माध्यम से आत्मा की चर्चा क्या है, उसकी चर्चा भी दूसरे तीसरे दिन बराबर लगातार उस विषय वस्तु में आएगी। अभी तो ईश्वर कर्तृत्व का निषेध का विषय चल रहा है, अभी की चर्चा को हम यहीं पे विसर्जित। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप से